जय श्री कृष्णा साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन। हम राजस्थान में दुर्ग श्रृंखला पढ़ रहे हैं और दुर्ग श्रृंखला में आज हम कंप्लीट दुर्ग कर लेंगे। काफी लंबे टाइम से हमारे दुर्ग चल रहे हैं, तो इस दुर्ग टॉपिक के अंदर आंतरिक जिलों के हम दुर्ग पढ़ रहे थे। दौसा तक हम पहुंच चुके थे। दौसा का किला कल हमने देख लिया था, आपको पता होगा, और जयपुर के किले भी हमने देख लिए थे। तो आज हम देखते हैं अजमेर में कौन से दुर्ग हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अजमेर में अगर दुर्गों में बात करें तो एक दुर्ग है जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, जिसे हम तारागढ़ भी कहते हैं, गढ़ बेटली भी कहते हैं। अभी देख लेते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो ये जो अजय मेरू दुर्ग है, इसी की बात करते हैं। तो इस अजय मेरू दुर्ग में देखते हैं सबसे पहले अन्य नाम। अन्य नाम, इसको और क्या क्या कहते हैं? अन्य नाम। तो ये जो अजय मेरू दुर्ग है, इसको क्या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, एक तो अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। वैसे अजमेर का नाम भी राजस्थान का हृदय, और दुर्गों के अंदर भी राजस्थान का हृदय, वो कौन सा दुर्ग होगा? अजय मेरू दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गढ़ बेटली, गढ़ बेटली। इसे गढ़ बेटली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटली पहाड़ी पर बना है, इसी कारण इसे कहते हैं गढ़ बेटली। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी। पूरे राजपुताना का ताला खोलना है तो ये सेंटर बिंदु है, और यहाँ से पूरे राजपुताना की तरफ जाया जा सकता है, ताला खोला जा सकता है। तो राजपुताना की कुंजी। इसके अलावा इसे और क्या कहेंगे? तो देखो, इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हेबर ने। जिब्राल्टर, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? वो कहने वाला आदमी है, उसका नाम है बिशप हेबर, बिशप हेबर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा, वो भी बात हम देख लेते हैं। भैया देखो, ये है उत्तरी अमेरिका। मैंने ऐसे ही एक थोड़ा सा खाका बनाया। इसके नीचे अगर देखोगे तो ये है दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो ये है, मान लो, अफ्रीका। यूं ही मैंने एक स्केच बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो ये इटली आ गया, भूमध्य सागर की रानी कहलाती है। और ये यूरोप, और फिर आगे एशिया आ गया, यूरेशिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक स्केच बनाया। आगे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। आप जानते हो, ये जो ऐश आकृति का महासागर है, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। और यहाँ आपको पता होगा, यहाँ से ये एशिया आ जाता है। ये बीच का जो पानी है, ये इसे कहते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये यहाँ अफ्रीका हो गया, और यहाँ ये यूरोप हो गया, स्पेन और पुर्तगाल जो देश है, मतलब। तो अब देखो, ये है भूमध्य सागर, ये है अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है, जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि क्या होती है? वह जल राशि जो दो विशाल जल राशियों को जोड़े और दो स्थल खंडों को अलग करे, उसे जल संधि कहते हैं। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, इसे भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं। यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना है तो ताला यहीं से खोलना होगा। भूमध्य सागर की चाबी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। तो जैसे भैया भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, और ये है यूरोप, यूरोप को अफ्रीका से, ये है अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जो जल संधि है, उसका नाम भी क्या है? जिब्राल्टर। तो ऐसे ही ये राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग इसलिए कहलाता है, मेवाड़ को मारवाड़ से और मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाला जो दुर्ग है, उसका नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। जैसे जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, वैसे ही मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करता है, और मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है वो किला कौन सा है? अजय मेरू दुर्ग। इसी कारण अजय मेरू दुर्ग को क्या कहते हैं?
तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हेबर ने। ये मैंने ऐसे ही खा के बनाए अभी। यहाँ पे आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये बीच में ऐशाकृति का महासागर हो गया अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, और एशिया के नीचे इधर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो मैंने एक हल्का सा ऐसे ही स्केच बना दिया, पढ़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो अजय मेरू दुर्ग, अन्य नाम अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, गढ़ बीटली, राजपुताना की कुंजी और राजस्थान का जिब्राल्टर। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? बिशप हेबर ने। अब भली भांति आप समझ गए होंगे क्यों कहा। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम और क्या है? इसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, इसको तारागढ़ दुर्ग नाम किसने दिया और क्यों दिया और किसके नाम पर दिया, तो वो बात कर लेते हैं। देखो भाई, राणा सांगा के बड़े भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। तेज गति के धावक थे जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं, यानी कि वो द्रुतगामी अभियान करते थे लड़ाई में। मतलब यूं अभी उनको कोई कहते हैं ना कल वहां युद्ध करने निकलना है, वो कहते कल नहीं अभी के अभी, इतने मतलब फास्ट थे। तो इसी कारण इतिहासकारों ने उन्हें कहा है उड़ना राजकुमार। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। मैं ऐसे ही मजाक में कहता हूँ, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उड़ना राजकुमार, अपनी पत्नी को हनीमून के लिए लेके जा रहे थे अजमेर। तो जब अजमेर जा रहे थे तो अजमेर जाते टाइम आपको पता होगा उसी ताराबाई का जिस जगह पे घूघरा गिरा और फिर उनके सैनिकों ने जिस जगह को छान छान के उस घूघरे को ढूंढा, वो जगह कहलाती है घूघरा घाटी। आज भी आपको पता होगा राजस्थान में आरपीएससी का जो मुख्यालय अजमेर में वो घूघरा घाटी में ही पड़ता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जिसका घूघरा गिरा था जिस जगह पे, उसे कहते हैं घूघरा घाटी। वहां से पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है, अजमेर दुर्ग में ले जाता है अपनी पत्नी को, और वहां पत्नी आराम से मतलब थकी हारी मेवाड़ से आई थी और थकी हुई उस अजय मेरू दुर्ग में सो जाती है। पहले आपको पता है पुराने टाइम में चूने की ही मतलब ऊपर लिपाई है ना, ये सब छत वगैरह चूने की होती थी। अब वो थकी हुई थी तो बाका फाड़ के सो रही थी, इतने में ऊपर से आके चूना मुंह में गिर गया, और मुंह में गिरते ही हाथू करने लगी ताराबाई। और ताराबाई ने पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा, ए राग कुडिया अटकट ले रही हो मन हनीमून की खातर, अटे तो चूनो खिर रही है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने हैंड टू हैंड कारीगर लगाए और पूरे चूने को हटा के उसका प्लास्टर करवा दिया। मतलब आप समझ रहे होंगे इस अजमेर दुर्ग की जो मरम्मत करवाएगा वो कौन करवाएगा? पृथ्वीराज सिसोदिया। और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे इसका नाम क्या रख देगा? तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग नाम किसने रखा, तो हम बात कर लेते हैं इसका तारागढ़ दुर्ग नाम किसने रखा। तो मैं लिखता हूं, देखो पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, सॉरी, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, ताराबाई के नाम पर, नाम पर। ये पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जो उड़ना राजकुमार कहलाते हैं। इनकी आपको पता होगा 12 खंभों की छतरी है, और वो कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और उसका जो शिल्पी था उसका नाम क्या था? घर्षण पान। ये हमने कुंभलगढ़ दुर्ग में बढ़िया तरीके से देखा है, तो दिमाग में रखो। अजमेर दुर्ग के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, अजमेर जिले को भी कहते हैं राजस्थान का हृदय। दुर्ग कौन सा हो जाएगा? अजमेर दुर्ग राजस्थान का हृदय। गढ़ बीटली, क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ इसी कारण इसे क्या कहेंगे? गढ़ बीटली। और इसे क्या कहते हैं? राजपुताना की कुंजी। पूरे राजपुताना में किधर भी जाओ ताला यहीं से खोलना होगा। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हेबर ने, क्योंकि जिब्राल्टर एक क्या है? जल संधि है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो इसीलिए दिमाग में रखना, बिशप हेबर विदेशी है और इसने जिब्राल्टर जल संधि को देख रखा था, इसी कारण अजय मेरू दुर्ग को नाम दे दिया राजस्थान का जिब्राल्टर। और तारागढ़ दुर्ग नाम किसने दिया है? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। तो ये अजय मेरू दुर्ग के अन्य नाम हो जाएंगे। और अन्य नाम के बाद में देखते हैं अजय मेरू दुर्ग कौन से स्थान पर है। तो आप आराम से बता सकते हो अजय मेरू दुर्ग कहाँ पे है। तो अजय मेरू दुर्ग कहाँ होगा? पाकिस्तान में तो होने से रहा, तो कहाँ होगा भाई? अजमेर। ना तेरा ना मेरा, ये है अजमेरा। तो भाई अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है? अजय मेरू दुर्ग। अब बात करते हैं ये जो अजय मेरू दुर्ग है इसका निर्माण, इसका निर्माण। तो बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ
और किसने करवाया, कब और किसने। तो भैया देखो 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर बस रहा है, तो उसी टाइम इस दुर्ग का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण कब होगा, 1113 ईस्वी में। और निर्माण किसने करवाया है, उस आदमी का नाम है अजय राज चौहान। निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन होगा, अजय राज चौहान। अजय राज चौहान। तो अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। आप जानते हो अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज चौहान। और ये इस दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया। ये हमें जानकारी कौन देता है, निर्माण की जानकारी। तो ये निर्माण की जानकारी हमें देता है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, अजय राज चौहान ने। निर्माण हो गया, लेकिन बाद में बात करते हैं। निर्माण के बाद में आपको पता होगा इस दुर्ग की क्या हुई थी, मरम्मत, या हम कह सकते हैं पुनः निर्माण। मरम्मत कह दो या पुनः निर्माण कह दो, एक ही बात होती है, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण मतलब आप समझ रहे हो ना, इसकी मरम्मत किसने करवाई है। तो हम बात करते हैं इसकी मरम्मत करवाने वाले व्यक्ति कौन है। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं इसकी मरम्मत करवाई थी पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया, ये राणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया। और सिसोदिया और पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में क्या कहा गया है, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी पत्नी थी, आपको पता होगा पुतल दे, और उसी ने एक पुत्र दिया था जिसका नाम क्या था, बनवीर। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था बनवीर। तो पुनः निर्माण करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका पुनः निर्माण करवाया वो किसने करवाया है, विठल दास, विठल दास घोड़ ने। सर ये विठल दास घोड़ कौन है, तो ये शाहजहां का दरबारी था विठल दास घोड़। विठल दास घोड़। तो ये विठल दास घोड़ कौन था, तो ये था मुगल बादशाह शाहजहां का दुर्गा अध्यक्ष। शाहजहां का दुर्गा अध्यक्ष, दुर्गा अध्यक्ष, दुर्ग बनाने वाला अध्यक्ष। एक कोष बना हुआ था, उसका अध्यक्ष था। तो दिमाग में रखना, अगर पुनः निर्माण की जगह मैं ये लिख दूं मरम्मत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मरम्मत लिख सकते हैं पुनः निर्माण की बजाय, ताकि तुम्हारे दिक्कत नहीं हो। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ मरम्मत। इस अजय मेरू दुर्ग की मरम्मत इन दो जनों ने करवाई है। और मरम्मत के बाद में देखते हैं हम, ये जो अजय मेरू दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। तो आप आराम से बता सकते हो अजय मेरू दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा, तो ये है गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्ग है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई पहाड़ी होगी। तो हम बात कर लेते हैं पहाड़ी। तो आप आराम से बता सकते हो अजय मेरू दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो उस पहाड़ी का नाम क्या है, बीठली पहाड़ी। तो बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, गढ़ बीठली। बीठली पहाड़ी, बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे क्या कहते हैं, गढ़ बीठली। वापस देखें, अजय मेरू दुर्ग, इसे कहते हैं अरावली का अरमान, इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, इसे कहते हैं गढ़ बीठली। गढ़ बीठली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे कहते हैं राजपुताना की कुंजी। इसे राजपुताना की कुंजी क्यों कहते हैं, पूरे राजपुताना में आपको कहीं भी जाना है, ये सेंटर बिंदु है, यहां से पूरे राजपुताना में जा सकते हो। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा, बिशप हेबर ने। तारागढ़ दुर्ग नाम इसने किसने रखा है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पे, पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। स्थान अजमेर निर्माण कब हुआ, 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया। इस निर्माण की हमें जानकारी कौन दे रहा है, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहते हैं। तो इसकी मरम्मत किसने करवाई, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। वही पृथ्वीराज सिसोदिया जो राणा सांगा का बड़ा भाई है, उड़ना राजकुमार कहलाता है। वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिसकी एक दासी थी पुतल देर, पुतल दे के ही आपको पता होगा। और पृथ्वीराज सिसोदिया के एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा बनवीर। वो मेवाड़ के इतिहास में दासी पुत्र कहलाया बनवीर, जो राजा भी बना था। और विठल दास घोड़ जो शाहजहां का दुर्गाध्यक्ष था, इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी। और श्रेणी गिरि दुर्ग पहाड़ी, बीठली पहाड़ी, यहां तक की कुछ हमने बातें की है। अब हम बात करते हैं पहाड़ी के बाद में, हम देखते हैं इसी के अंदर प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ये जो अजय मेरू दुर्ग है इसमें जो प्रवेश द्वार हैं वो कौन से हैं। तो इसमें प्रवेश द्वार की अगर मैं बात करूं तो कौन से प्रवेश द्वार हैं, तो देखो एक तो है लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। एक है भवानी पोल, लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, भवानी पोल। लक्ष्मण पोल हो गया, भवानी पोल हो गया, और है हाथी पोल, हाथी पोल। लक्ष्मण पोल, भवानी पोल,
हाथी पोल, और एक दरवाजा इसके अंदर और है, उसका नाम है बड़ा दरवाजा। बड़ा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, ये भाई इसमें गेट है। लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, हाथी पोल और बड़ा दरवाजा। प्रवेश द्वार के बाद में हम बात करें तो देखो पवित्र चीजें ले लेते हैं, तो इसमें देखो दरगाह, कौन सी दरगाह बनी हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसी के अंदर जो दरगाह है वो कौन सी दरगाह है उसी की बात करते हैं। देखो दरगाह, तो इसके अंदर जो दरगाह है उसकी बात करते हैं, कौन सी दरगाह है। आप आराम से बता सकते हो, एक सूफी संत थे जिनका नाम था मीरान साहब, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। मंदिर है नहीं कोई, छोटा चामुंडा माता का मंदिर है, लेकिन मैंने ये याद रख लें, दरगाह मीरान साहब की दरगाह। अब देख लेते हैं इसी के अंदर मजार, किसकी मजार बनी हुई है, तो दिमाग में रखना इसमें मजार है घोड़े की मजार। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, घोड़े की मजार। ये मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था, तो इस घोड़े की क्या बना रखी है, मजार, मजार। तो घोड़े की मजार पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार है। ये मीरान साहब थे, इनका प्रिय घोड़ा था, और जिसका जब देवलोक गमन हो गया तो इस घोड़े की क्या बना दी, मजार। एकमात्र हिंदुस्तान में दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार है, और मीरान साहब की इसमें क्या है भैया, दरगाह है। अब बात करते हैं इसी के अंदर, देखो प्रवेश द्वार हो गए, लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, हाथी पोल और बड़ा दरवाजा, दरगाह मीरान साहब की दरगाह, और इन्हीं का घोड़ा, घोड़े की मजार, मजार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें बुर्ज, बुर्ज। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, इसमें बुर्ज, तो इस तारागढ़ दुर्ग में टोटल बुर्ज कितने हैं, इसमें बुर्ज है भैया 14, 14, 14 बुर्जों वाला किला कौन सा हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। हालांकि एक तारागढ़ दुर्ग आप जानते हो कहाँ पे है, बूंदी में भी है, वो तारे नुमा आकृति का है। तो इसमें जो 14 बुर्ज हैं वो कौन से बुर्ज हैं, तो बात करता हूँ। सबसे पहले देखो घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज, तो एक बुर्ज का नाम है घूंघट बुर्ज। इसके अलावा है गुगड़ी बुर्ज, घूंघट बुर्ज, और है गुगड़ी बुर्ज। बार बार बुर्ज नहीं लिखूंगा, गुगड़ी बुर्ज, घूंघट, गुगड़ी, और है बांद्रा, है ना, पढ़ने वाले नहीं हो, बांद्रा बुर्ज, दिमाग में रखना, बांद्रा बुर्ज। और है खिड़की बुर्ज, बांद्रा मुंह किधर से निकालेंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो देखो बांद्रा खिड़की में ही झांकते रहते हैं, तो खिड़की बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, खिड़की बुर्ज। फिर है फूटी बुर्ज, खिड़की एकदम बांद्रा कूदा तो खिड़की फूटी, तो फूटी बुर्ज। और बात करते हैं, देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, घूंघट की ओट से, है ना, दिमाग में रखो, घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फूटी बुर्ज। बांद्रा जब खिड़की से कूदा तो क्या फूटी, खिड़की फूटी। फिर देखो फूटी बुर्ज के बाद में इमली बुर्ज, इमली बुर्ज, इमली बुर्ज, और एक है दोराई बुर्ज। 7 बुर्ज इधर लिख दिए आपके, दोराई बुर्ज, दोराई बुर्ज। वैसे आप इतिहास में पढ़ते हो, औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों में शाहजहां के बीमार होने के बाद में आपको पता होगा उत्तराधिकार को लेके जो संघर्ष हुआ था, उसमें अंतिम संघर्ष था उसका नाम क्या था, अंतिम जो युद्ध था उसका नाम क्या था, दोराई। अजमेर में जगह भी पड़ती है दोराई, तो दिमाग में रखो। पढ़ने वाला के बिल्कुल ही दोराई नहीं आनी चाहिए, थाके एकदम कहीं रहनी चाहिए सोराई, है ना, ये नाम है दोराई। अब देखो दोराई की सोराई करता हूँ, सुनो। घूंघट और गुगड़ी दो नाम याद रखने हैं तुम्हें, है ना, ऐसे में सोच लेना, घूंघट और लुगड़ी, लुगड़ी नहीं है ये, क्या है, गुगड़ी। अब सुनो, बांद्रा खिड़की, बांद्रा खिड़की में से कूद रहा है, खिड़की फूटी। बांद्रा किस लिए कूद रहा है, इमली खाने के लिए। अब तुम्हारे खिड़की फूटेगी, तुम्हारे क्या आएगी, दोराई। तो ये नाम थोड़े से अगर सुन लोगे ना, तो फिर एग्जाम हॉल में तुम्हें बिल्कुल ऐसे सुना सुना नहीं लगेगा, सोना सोना लगेगा, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में बिल्कुल सुना सुना लगेगा। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना, बांद्रा खिड़की में से कूदा, खिड़की फूटी, बांद्रे ने इमली खाई, तुम्हारे दोराई आई। तो देखो बांद्रा खिड़की में से कूदा, खिड़की फूटी, बांद्रे ने इमली खाई, तुम्हारे दोराई आई। तो ये 7 बुर्ज इधर लिख दिए, और 7 बुर्ज मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, वो 7 बुर्ज और कौन से, तो देखो अब बात करते हैं। एक तो है नकारची बुर्ज, नकारची बुर्ज, नकारची बुर्ज। आगे सबके बार बार बुर्ज लिखने की जरूरत नहीं है, नकारची बुर्ज,
और बुर्ज कौन सा है, आर पार का आता बुर्ज। तो देखो आर पार का आता बुर्ज, आर पार का आता बुर्ज, आर पार का आता बुर्ज, चलो लिख के देता हूं। तो आर पार आने वाला बुर्ज, आर पार का आता बुर्ज, और है जूना नायक बुर्ज, जूना नायक बुर्ज, जूना नायक बुर्ज। ये जिस दिन एग्जाम में पूछ लिया ना कि जूना नायक बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है, आर पार का आता बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है, नकारची बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, तारागढ़ दुर्ग या अजयमेरू दुर्ग। इसके अलावा देखो इसमें है पीपली बुर्ज, पीपली बुर्ज, पीपली बुर्ज, पीपली बुर्ज। कई बार तुम पीपली किसका देते हो, बिल्कुल पूरी की पूरी पीपली। इसके अलावा इब्राहिम शरीफ का बुर्ज, इब्राहिम शरीफ का बुर्ज, इब्राहिम शरीफ का बुर्ज, इब्राहिम शरीफ का बुर्ज, इब्राहिम शरीफ का बुर्ज। थोड़े से अटपटे नाम है, 13-14 नाम एक साथ किसी को याद नहीं होते भैया, है ना। और इसके अलावा फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज 13वां बुर्ज हो जाएगा फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। और एक बुर्ज लास्ट बुर्ज और लिख देते हैं, और वो है भाई श्रृंगार चौरी बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, चौरी बुर्ज। ये 14 बुर्ज है भाई अजमेर के किले में, अजयमेरू दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में। तो देखो भाई वापस देखो, इसके दरवाजे थोड़े से अलग रहने दो, लक्ष्मण पोल, भवानी पोल, हाथी पोल और बड़ा दरवाजा छोड़ो, दरगाह मीरान साहब की दरगाह, मजार घोड़े की मजार। इस दुर्ग में ये दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो बुर्ज कितने, 14। ये तो इधर वाले 7 नाम तो तुम्हें याद है ना, गूंगटर, गुगड़ी। अब क्या याद रखना है, बांद्रा खिड़की से कूदा, खिड़की फूटी। बांद्रा किस लिए कूदा, इमली खाने के लिए, तुम्हारे क्या आई, दोहराई। इधर देखो नकारची, नगाड़ा बजाने वाले को कहते हैं नकारची। फिर आर पार का आता बुर्ज, नकारची जो भी होते हैं आर पार का देख के फिर बजाते हैं। फिर देखो जूना नायक बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शरीफ का बुर्ज, फतेह बुर्ज और श्रृंगार चौरी बुर्ज। ये 2-3 बार देखोगे तो थोड़े से याद हो जाएंगे। इतने सारे बुर्ज मुझे पता है एक साथ याद नहीं होंगे, लेकिन कभी छोटा सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, तारागढ़ दुर्ग या अजयमेरू दुर्ग में कितने बुर्ज हैं, 14। मैंने ये थोड़े से नाम लिखा दिए ताकि कभी गहराई का सवाल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आए। बुर्ज हो गया। अब बुर्ज के बाद में देखते हैं इसी के अंदर देखो जलाशय। अगर आपने बुर्ज याद रख लिए तो अब जलाशय भी इजी तरीके से याद हो जाएंगे आपको। देखो इसमें कौन से जलाशय हैं अजयमेरू दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में। तो जलाशयों की अगर मैं बात करूं तो इसमें है नाना साहब का झालरा, गोल झालरा। देखो एक तो है गोल झालरा, ये झालरा क्या होता है, पानी का कुंड, है ना। अपने मारवाड़ी में कहते हैं आ तो काटी झालर है, ये काटी झालरा है, वो नहीं हो, ये कुंड है झालरा, गोल झालरा। इसके अलावा देखो और कौन सा है, नाना साहब का झालरा। एक तो है गोल झालरा, एक है बड़ा झालरा, बड़ा झालरा, बड़ा झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा। इसके अलावा देखो नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा, नाना साहब का झालरा। ऐसे नहीं है, देखो गोल गोल लाडू पतासा शक्करपारा, ये है गोल झालरा, बड़ा झालरा, बड़े कौन है, नाना साहब, तो नाना साहब का झालरा। इसके अलावा देखो इसमें और कौन सा है, और है इब्राहिम शरीफ का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, शरीफ का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा। और इसमें एक झालरा है जिसका नाम है तिबारी झालरा, तिबारी झालरा, तिबारी झालरा। बस ये इसके अंदर कुंड है भाई, जलाशय है भाई। किसमें, अजयमेरू दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग में। गोल झालरा, बड़ा झालरा, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और तिबारी झालरा। वापिस देखो कौन से, गोल झालरा, बड़ा झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा और तिबारी झालरा। ये अजयमेरू दुर्ग के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, जलाशय। और जलाशयों के बाद में हम बात करते हैं इसी अजयमेरू दुर्ग की। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले इस अजयमेरू दुर्ग में छतरी किसकी बनी हुई है, तो आपको पता होगा इसमें छतरी बनी हुई है रूठी रानी की, रूठी रानी, वही उम्मा दे, रूठी रानी की छतरी।
रूठी रानी की छतरी। ये रूठी रानी कौन थी तो आप जानते हो, मारवाड़ का हसमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने जिसे कहा है उसका नाम है मालदेव राठौड़। और मालदेव राठौड़ वही मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा जिसने अपने पिता राव घांगा की हत्या करके खुद शासक बना था। तो जो मालदेव राठौड़ है उसने जैसलमेर के लोणकर्ण भाटी की बेटी उम्मा दे से विवाह किया था, लेकिन सुहाग रात के दिन उम्मा दे के साथ में आई दासी के साथ उसने रिलेशन बना लिया। इस वजह से वो रूठ के चली गई उम्मा दे, और कहाँ चली गई, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आजीवन यहीं रही थी। और फिर लास्ट में आपको पता होगा रूठी रानी की जो छतरी बनी हुई है इसी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बनी हुई है। अब देखते हैं ये जो अजमेर में स्थित अजमेर दुर्ग है या तारागढ़ दुर्ग है, इसकी देखते हैं विशेषता। तो विशेषता की बात करते हैं, तारागढ़ दुर्ग की विशेषता। तो देखो भैया, अजमेर दुर्ग की विशेषता, तो विशेषता में हम देखते हैं, एक तो देखो देखो दारा सिकों का शाहजहां के बड़े पुत्र, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकों का, दारा शिको जिसे लघु अकबर भी कहते हैं, दारा शिको का जन्म इस दुर्ग में हुआ, का जन्म इस दुर्ग में हुआ, इस दुर्ग में हुआ। ठीक है, इस दुर्ग में हुआ, या पहले लिख सकते हैं इस दुर्ग में शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ। ठीक है, एक तो विशेषता ये रह जाएगी। और दूसरी विशेषता लिखते हैं, देखो औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात, औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात, औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात, पराजित होने के पश्चात, औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली, दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली, इसी दुर्ग में शरण ली, दुर्ग में शरण ली, इसी दुर्ग में शरण ली, इसी दुर्ग में शरण ली। सर ये शरण कब ले ली, तो मैं बात कर लेता हूँ, प्लीज सुनो। आप जानते हो शाहजहां के बीमार होने के बाद में शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार को लेके और 4-5 युद्ध हुए थे। और उनमें आपको पता होगा, जैसे मैं शॉर्ट में बात करूं तो बड्डी शाक दो, बड्डी शाक दो, ये जो उत्तराधिकार के युद्ध है मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। देखो, बी से बहादुरगढ़ का युद्ध, डी से धर्मत का युद्ध, सा से शामूगढ़ का युद्ध, खे से खजवा का युद्ध, दो से दोराई का युद्ध। जब शामूगढ़ का युद्ध है, ये शामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह की सेना के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में दारा सिकोह पराजित होके और राजपूताना की तरफ भाग के आ गया था। और उसने फिर कहाँ शरण ली थी, तो आपको पता होगा, उसने शरण ली है अजमेर दुर्ग में। उसके बाद में खजवा का युद्ध शाहजहां के बड़े बेटे शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य होता है। शाह शुजा यहाँ से पराजित होके और म्यांमार की तरफ चला जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोराई का युद्ध होता है, राजपूताना में आके बैठा था राजपूताना के राजाओं का सहयोग लेने के लिए कौन, तो वो कौन है, दारा शिकोह। और औरंगजेब विशाल सेना लेके आता है और लास्ट में दो से दोराई का युद्ध होता है। ये इंडियन हिस्ट्री में मैं बताऊंगा, या राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे वहां पे मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। याद रखने के लिए शॉर्ट में इतना ही है, बड्डी शाख दो। अब बड्डी शाख देंगे तभी तो तुम्हारा रिश्ता होगा। तो काके बड्डे या काकी बड्डी तुम्हारी शाख देगी अपने पियर में और में, तो तुम्हारे रिश्ते हो जाएंगे। खैर जो भी हो, आगे हम देखेंगे, अभी मैंने ऐसे ही थोड़ी सी बात बता दी। तो औरंगजेब से पराजित होने के पश्चात दारा सिकोह ने इसी दुर्ग में क्या ली थी भैया, शरण। इसके अलावा बात करूं तो देखो, यह दुर्ग, यह दुर्ग भारत, यह दुर्ग भारत का प्राचीनतम, यह दुर्ग भारत का प्राचीनतम, प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना जाता है। या इस दुर्ग को ऐसे लिख दूं, इस दुर्ग को, इस दुर्ग को भारत का प्राचीनतम दुर्ग, गिरि दुर्ग माना। तो इसको भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग किसने माना, तो उसका नाम है हरविलास शारदा। तो इसको भारत का सबसे प्राचीनतम गिरि दुर्ग किसने माना है, तो वो है हरविलास शारदा।
हर विलास शारदा, भले इसको कथन में भी ले सकते हो आप। हर विलास शारदा के अनुसार गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भारत के प्राचीन गिरि दुर्गों में हर विलास शारदा ने कौन से राजस्थान के दुर्ग को प्राचीन गिरि दुर्ग माना है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अजयमेरु दुर्ग। और इसके अलावा एक विशेषता और लिख दूं तो देखो, सर्वाधिक देशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक देशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला, झेलने वाला दुर्ग। तो राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? अजयमेरु दुर्ग। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला राजपूताना का दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो वो आप जानते हो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। 3री सदी में भूपत भाटी ने बनाया था और उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और आप जानते हो बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने उसको मंगलवार के दिन, हनुमान जी के वार के दिन ही जीता था। इसी कारण हनुमान जी के नाम पे उस भटनेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ नाम रख दिया। घग्गर नदी के किनारे है, तो वो एक तो धानवनीय दुर्ग है, ओदक दुर्ग भी है। और आप जानते हो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण उस पे हुए, मुस्लिम महिलाओं ने भी उसमें जोहर किया था। वो कौन सा हो जाएगा? भटनेर का किला। लेकिन देशी सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? तो अजयमेरु दुर्ग पे। ये अजयमेरु दुर्ग की हमने कुछ बातें की थी। सबसे पहले हमने इसके अन्य नाम देखे, फिर हमने स्थान देखा, फिर हमने निर्माण देखा, फिर हमने श्रेणी देखी, फिर हमने पहाड़ी देखी, फिर हमने इसमें मंदिर थे नहीं तो हमने इसमें प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार के बाद में हमने क्या देखा है? तो आप बता सकते हो दरगाह। फिर हमने क्या देखी है? मजार। तो ये कुछ टू द पॉइंट हमने कुछ बातें की है। तो वापिस एक बार अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, अजयमेरु दुर्ग अन्य नाम हो गए। अन्य नाम के बाद में देखो स्थान, निर्माण, मरम्मत, फिर श्रेणी, पहाड़ी, और फिर प्रवेश द्वार, दरगाह, मजार, बुर्ज, और इसके बाद में आपने क्या देखा है? जलाशय और छतरी और विशेषता। कुछ नहीं है, दारा सिकों का जन्म हुआ है और उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा सिकों पराजित होने के पश्चात शरण कहाँ लेता है? तो इसी दुर्ग में शरण लेता है। तो दिमाग में रह जाएगा, जन्म भी हुआ, दारा सिकों ने शरण भी ली। हालांकि सुन लो, औरंगजेब ने कैद करके दारा सिकों को कहाँ रखा था? कांकनबाड़ी के किले में। और कांकनबाड़ी का किला कहाँ है? अलवर में। जन्म कहाँ हो रहा है? अजमेर में। और देखो, शरण कहाँ ले रहा है दारा सिकों? अजमेर में। जहां जन्मा वहीं शरण ली दारा सिकों ने। लेकिन दारा सिकों को कैद करके कहाँ रखा? वो चीज आपको याद रखनी हो तो वो कहाँ रखा? कांकनबाड़ी के किले में औरंगजेब ने रखा था। और फिर मृत्युदंड भी दे दिया था। और दिमाग में रख लो, ये हर विलास शारदा के अनुसार भारत के प्राचीनतम गिरि दुर्गों में राजस्थान के किस दुर्ग का नाम लिया जा सकता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अजयमेरु दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। और सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा हो जाएगा? अजयमेरु दुर्ग। तो ये कुछ अजयमेरु दुर्ग की बात की। तो अजमेर के अंदर जो भी दुर्ग है उनमें हमने सबसे पहला दुर्ग लिया है, और वो कौन सा है? अजयमेरु दुर्ग। अब हम अजमेर में ही एक और किला है जिसकी बात कर लेते हैं, और वो कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। तो इसी की बात करते हैं। अगला अजमेर का किला लेते हैं हम, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, आप जानते हो। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। ये जो मैगजीन दुर्ग है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, इसे अकबर का किला भी कहते हैं, तो हम बात कर लेते हैं इसी मैगजीन दुर्ग की। देखो, अन्य नाम, मैगजीन दुर्ग का अन्य नाम क्या है? तो आप बता सकते हो, इसे कहते हैं अकबर का किला, अकबर का किला, अकबर का किला, अकबर का किला। मैगजीन दुर्ग को कहते हैं अकबर का किला, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना। और इसे कहते हैं अकबर का शास्त्रागार। मैगजीन मतलब वही शस्त्र। तो देखो, इसे और क्या कहते हैं? अकबर का शास्त्रागार, अकबर का शास्त्रागार, शास्त्रागार। अकबर अपने हथियार भी यही रखता था। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, देखो, इसे कहते हैं इस्लामिक दुर्ग, इस्लामिक दुर्ग, इस्लामिक दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इस्लामिक दुर्ग, ओब्लिक में लिख सकते हो इस्लामिक पद्धति में बना दुर्ग या इस्लामिक दुर्ग, ठीक है। तो देखो, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, अकबर का शास्त्रागार और इस्लामिक दुर्ग, बस ये इसके कुछ नाम हो जाएंगे मैगजीन दुर्ग के। अब बात करते हैं, ये जो मैगजीन दुर्ग है कौन से स्थान पर है? तो आपको पता है ये मैगजीन दुर्ग कहाँ है? ना तेरा ना मेरा, ये है अजमेरा। तो अजमेर के अंदर है भाई मैगजीन दुर्ग, अजमेर में।
बात करें, ये जो मैगजीन दुर्ग है इसकी नींव रखी, आपको पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। तो ये जो मैगजीन दुर्ग है इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखने वाले हैं संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी से बहुत प्रभावित था अकबर मुगल बादशाह। और आप जानते हो अकबर 14 बार अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अकबर यहाँ पे एक किला बनाता है जिसका नाम क्या है? मैगजीन दुर्ग। और उसकी नींव संत दादू दयाल जी के हाथों से रखवाता है। तो हमने देखा अभी इसकी नींव रखी, फिर हम बात करते हैं नींव रखने के बाद में, यही मैगजीन दुर्ग देख लेते हैं। तो नींव रखने के बाद में हम देख लेते हैं इसका निर्माण। निर्माण, तो नींव रखने के बाद में देखते हैं निर्माण। तो इस मैगजीन दुर्ग का निर्माण तो देखो कब हुआ और किसने करवाया, कब और किसने और क्यों करवाया या किसके सम्मान में करवाया। तो इसका निर्माण कब करवाया? 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में किसने करवाया है? तो मुगल बादशाह अकबर ने। आप जानते हो ना अकबर का टाइम 1556 से लेके 1605 ईस्वी। 1556 से लेके 1605 ईस्वी ये अकबर का शासन करने का टाइम था। तो और अकबर ने ये निर्माण क्यों करवाया? क्यों? तो आप बता सकते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, सम्मान में तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, इसी टाइम में गुजरात विजय की थी, तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में दो खुशियां थी। एक तो गुजरात विजय की खुशी थी और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, क्योंकि अकबर ऐसा मुगल बादशाह जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की सर्वाधिक बार जियारत की, 14 बार, वो कौन था? अकबर। तो निर्माण क्यों कर दिया आपने देख लिया होगा। फिर बात करते हैं इसी का पुनः निर्माण। पुनः निर्माण किसने करवाया इस मैगजीन दुर्ग का? जब अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पे शासन किया तो उस टाइम में देखो पुनः निर्माण तो कब हुआ? 1905 में, 1905 ईस्वी में। और इसका पुनः निर्माण 1905 ईस्वी में किसने किया? तो आप बता सकते हो इसका पुनः निर्माण किसने करवाया है? तो उस आदमी का नाम है लॉर्ड कर्जन। आप जानते हो भारत का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने इसका क्या करवाया है? पुनः निर्माण। अब बात करते हैं इस मैगजीन दुर्ग का मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजा, तो इसका मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? तो आप जानते हो इसका मुख्य दरवाजा कहलाता है जहांगीरी दरवाजा। इसका जो मुख्य दरवाजा होगा वो क्या कहलाएगा? जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा, जहांगीरी दरवाजा। मैगजीन दुर्ग का मुख्य दरवाजा कहलाता है जहांगीरी दरवाजा। बस इसमें अब मंदिर मंदिर तो होंगे नहीं, इस्लामिक पत्ती में बना हुआ है ये दुर्ग। तो इसमें क्या होगा? तो कुछ नहीं, अब सीधी हमें विशेषता देखनी है। इसमें कोई ज्यादा इमारत वगैरह कुछ होगी नहीं। निर्माण, पुनः निर्माण, मुख्य दरवाजा, और अब देख लेते हैं विशेषता। विशेषता, विशेषता तो बात करते हैं मैगजीन दुर्ग की विशेषता में। देखो एकमात्र दुर्ग राजस्थान का ही है, एकमात्र दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया पूर्णतया मुस्लिम ओब्लिक इस्लामिक पद्धति में बना हुआ है। पूर्णतया मुस्लिम ओब्लिक इस्लामिक पद्धति में निर्मित है। इस्लामिक पद्धति में निर्मित है। पद्धति में निर्मित है। निर्मित है। निर्मित है। तो राजस्थान का ऐसा किला जो पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति में बना हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैगजीन का किला या अकबर का किला। इसके अलावा बात करें तो देखो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध, आप जानते हो 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, जो कब हो रहा है? 18 जून 1576। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना
की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई, दुर्ग में बनाई। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो कौन से दुर्ग में बनाई है, तो आप आराम से बता सकते हो मैगजीन का किला या अकबर का दुर्ग। इसके अलावा देखो जहांगीर ने, जब मुगल बादशाह था जहांगीर ने जहांगीर ने जहांगीर ने इस दुर्ग को जहांगीर ने इस दुर्ग को अपना निवास स्थान बनाया था, वही बात कर रहा हूं। जहांगीर ने इस दुर्ग को 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक अपना निवास स्थान बनाया, अपना निवास स्थान बनाया, निवास स्थान बनाया, निवास स्थान बनाया। तो जहांगीर रहा था यहाँ पे 3 साल। देखो कब से कब तक रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1613 से 1616 ईस्वी तक जहांगीर यहाँ पे रहा था। और जब जहांगीर यहाँ रहा है तो उसी टाइम में आपको पता होगा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो यहाँ आएगा, जहांगीर से मिलेगा और व्यापारिक अनुमति की मांग करेगा। तो वो अगली विशेषता लिखता हूँ। तो देखो अगली विशेषता हम देख लेते हैं। देखो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को 1616 ईस्वी को 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इसी दुर्ग में, या 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो, राजदूत सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। तो इंग्लैंड का राजा है जेम्स प्रथम, उसका राजदूत है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने इसी दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की, इसी दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर से मुलाकात की तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार हेतु अनुमति प्राप्त की। देखो भैया 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम में हमारे यहाँ मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर। लेकिन वहां के राजा ने तो परमिशन दे दी कि आप पूर्व के जो भी देश है उनके साथ व्यापार कर सकते हो, लेकिन जब तक भारत में जो राजा है उससे परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये व्यापार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत भेजा जिसका नाम क्या है सर टॉमस रो। वो यहाँ भारत आता है, जहांगीर से मैगजीन के किले में, अकबर के किले में, अजमेर में मिलता है, जहांगीर को खुश करता है, जहांगीर को बहुत सारी भेंट देता है और फिर जहांगीर से परमिशन लेता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अनुमति लेता है। तो वो चीज मैंने यहाँ लिखाई। तो आपसे पूछ ले सर टॉमस रो ने जहांगीर से किस दुर्ग के अंदर मुलाकात की, तो वो कौन सा किला हो जाएगा, मैगजीन का किला। जहांगीर से मुलाकात की और जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार हेतु अनुमति प्राप्त कर ली। तो और बात करें इसी मैगजीन के किले की, तो देखो 4 विशेषता लिख ली हमने और मैं बात करता हूं। देखो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय यह दुर्ग 1857 की क्रांति के समय यह दुर्ग अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था, अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था।
तथा इसी में तथा इसी में अंग्रेजों का गोला बारूद, इसी में अंग्रेजों का गोला बारूद, अंग्रेजों का गोला बारूद, गोला बारूद वह हथियार, वह हथियार, हथियार रखे हुए थे, रखे हुए थे। अब हमारे सैनिकों को ये नहीं पता था कि सारे गोले बारूद अंग्रेजों के यहीं रखे हुए, हथियार यहीं रखे हुए। हमारे वाले तो जगह जगह छावनियों में विद्रोह करके भाग रहे थे दिल्ली की ओर, एक ही नारा दे रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब कौन समझाए, सारा गोला बारूद हथियार यहीं था। और हमारे वाले सैनिक अगर यहाँ आके इस दुर्ग पे कब्जा कर लेते तो अंग्रेजों को उस टाइम में भारत से बाहर खदेड़ सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। खैर जो भी था, जैसा भी था, दूर आई, दुरस्त आई, लेकिन स्वतंत्रता आई तो सही, और स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका रही। खैर जो भी हो, उस विषय में कभी हम और बात करेंगे। अभी हम बात करें मैगजीन के किले के बारे में, और एक लास्ट विशेषता लिखा देता हूँ इस मैगजीन के किले की। तो देखो 1857 की क्रांति वाली तो बात कर ली, और देखो 19 अक्टूबर 1908 को, 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी को, 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी को इस दुर्ग में, इस दुर्ग को 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी को इस दुर्ग को, इस दुर्ग को, या 19 अक्टूबर 1908 ईस्वी से इस दुर्ग में, से इस दुर्ग में राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम, म्यूजियम संचालित है, राजपूताना म्यूजियम संचालित है, राजपूताना म्यूजियम संचालित है, संचालित है। तो अभी वर्तमान में ये जो मैगजीन का किला है, इसके अंदर क्या है, राजपूताना म्यूजियम। तो राजपूताना के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उनको यहाँ रखी हुई है, और कोई भी आए आराम से यहाँ से टिकट ले और इसके अंदर घूम घूम के इसको देख सकते हैं। तो वापस देखो, जो भी थोड़ी सी हमने बात की थी, कुछ नहीं, अभी हमने देखा है मैगजीन का किला, ये अजमेर के अंदर दूसरा किला है। पहला कौन सा है, अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। इसके अन्य नाम क्या है, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, क्योंकि अकबर यहीं खजाना रखता था, अकबर का शास्त्रागार, अकबर सारे के सारे गोले बारूद हथियार यहीं रखता था। इस्लामिक दुर्ग स्थान अजमेर में, नींव रखी संत दादू दयाल जी ने, और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 में। क्यों करवाया, ख्वाजा साहब के सम्मान में, और इधर 1570 में आपको पता होगा उसकी गुजरात विजय हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में। बाद में इसकी मरम्मत करवाई थी लॉर्ड कर्जन ने, अंग्रेज ने। मुख्य दरवाजा है जहांगीरी दरवाजा। और इसके अलावा देखो, एकमात्र दुर्ग जो पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति में बना हुआ है, हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना है अकबर ने इसी दुर्ग में बनाई थी। इसके अलावा बात करें तो देखो, दो बातें हो गई। और जहांगीर यहाँ पे रुका था कब से कब तक, 3 साल रुका है, 1613 से 1616 तक। इसीलिए तो आपको पता होगा, देखो 1616 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करता है इसी दुर्ग में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति ले लेता है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्य केंद्र कौन सा किला था, मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला, यही उनके गोले बारूद और हथियार छिपे हुए थे। और फिर देखो राजपूताना म्यूजियम यहाँ पे 1908 से संचालित है। ये कुछ हमने बातें की है, और ये अभी हमने एक दुर्ग पढ़ा है अजमेर के अंदर ही, जिसका नाम क्या था, मैगजीन का किला या अकबर का किला। एक तो छोटे मोटे कोई और किले हैं तो उनकी बात करता हूं। देखो एक है करकेडी किला, करकेडी किला अजमेर के अंदर, ये छोटा किला है करकेडी किला। किशनगढ़ का किला भी कह सकते हो इसे, अजमेर के अंदर ये तीसरा किला हम देख रहे हैं, उसका नाम है करकेडी किला। तो बात कर लेते हैं इस करकेडी किले की। तो देखो सबसे पहले तो ये जो करकेडी किला है, इसका अन्य नाम, इस करकेडी किले को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला। करकेडी किले को और क्या कहते हैं, किशनगढ़ का किला। आराम से याद रह जाएगा स्थान, ये करकेडी किला कौन सी जगह पे होगा, तो बस अब आराम से पता चल जाएगा। करकेडी जगह पड़ती है एक छोटी सी, और कहाँ पे पड़ती है, किशनगढ़ के पास। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। तो अजमेर जिले में किशनगढ़ में है करकेडी का किला। और विशेषता, इस करकेडी की किले की विशेषता, तो बात करते हैं। देखो इस करकेडी की किले की विशेषता, अगर विशेषता की बात करूं तो देखो, इस दुर्ग के आंतरिक भाग में, इस दुर्ग के आंतरिक भाग, इस दुर्ग के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को
जीव रखा कहा जाता है। जीव रखा, जीव रखा कहा जाता है। आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। जीव रखा कहते हैं, बस इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। तो ये हो गया आपके करकेडी का किला, आराम से आपको याद रह जाएगा। और करकेडी के किले के बाद में अगर मैं बात करूं तो हम छोटे छोटे कुछ और किले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अब अजमेर से एक नया जिला बन गया है ब्यावर, तो उसमें जो दुर्ग है उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन सा है? टोडगढ़, टोडगढ़ किला, टोडगढ़ दुर्ग या टोडगढ़ किला। तो ये देखो, टोडगढ़ किला पहले तो अजमेर में ही पड़ता था, लेकिन अब आपको पता होगा रावली टोडगढ़ स्थान, तो आप आराम से बता सकते हो टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे है। ये है टोडगढ़ में, सॉरी, टोडगढ़ दुर्ग कौन से स्थान पे होगा, तो आप बताओगे ये टोडगढ़ नामक जगह है। टोडगढ़, ये टोडगढ़ कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है ब्यावर जिले में। एरिक डिक्सन ने बसाया था, या अंग्रेजों द्वारा बसाया गया ये शहर है ब्यावर। ब्यावर को नया शहर भी कहते हैं। चारों तरफ परकोटे में घिरा हुआ शहर है ब्यावर, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर है ब्यावर, इसे नया शहर भी कहते हैं। सूंगनी नस्वार ब्यावर की प्रसिद्ध है, आप जानते हो तो, और तिल पपड़ी ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो ब्यावर जिले में है टोडगढ़। इसी टोडगढ़ की हम बात करते हैं। देखो, ये जो टोडगढ़ है, इस टोडगढ़ का प्राचीन नाम, टोडगढ़ दुर्ग का नहीं, टोडगढ़ जो जगह है इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, पहले इस टोडगढ़ का पुराना नाम क्या था? ये तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पे इस जगह का नाम टोडगढ़ हो गया, टोडगढ़ दुर्ग बनाने के बाद में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इस जगह का नाम था बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा। तो आपसे पूछ ले टोडगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बोरासवाड़ा। टोडगढ़ जगह कहाँ पड़ती है? ब्यावर जिले में। यहीं पे कर्नल जेम्स टोड ने एक दुर्ग बनाया, टोडगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं, ये जो टोडगढ़ दुर्ग है, स्थान देख लिया, फिर हम बात करें इसका निर्माण, निर्माण, निर्माण। तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो आप बता सकते हो कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो घोड़े वाला बाबा कहलाता है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहलाता है कर्नल जेम्स टोड, जिसने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो अब बात करूं निर्माण में, निर्माण में आर्थिक सहयोग, इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग, इस कर्नल जेम्स टोड को आर्थिक सहयोग किसने किया? टोड बापड़े के पास, गोरे के पास इतने पैसे कहां से आए? तो इसने जोड़ी मांडी थी, किसके सामने मांडी? तो मेवाड़ के महाराणा है, और मेवाड़ के महाराणा कौन है? जिनका नाम है भीम सिंह। तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने आर्थिक सहायता दी थी कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जेम्स टोड ने तेरा तुझको अर्पण मोरा लागे ना कोई। तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड का जेब से कुछ नहीं खर्च हुआ, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने आर्थिक सहायता दी कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जेम्स टोड ने अपने नाम से यहाँ पे एक दुर्ग बना दिया जिसका नाम क्या है? टोडगढ़ दुर्ग। ये हमारे ही लोगों को कैद में डालने के काम आया फिर। तो बात करते हैं ये जो टोडगढ़ जेल है इसकी, देखते हैं विशेषता, विशेषता। तो विशेषता में देखो क्या विशेषता है, तो देखो भाई, एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, निर्मित है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है वो कौन सा हो जाएगा? टोडगढ़। याद रख भी लोगे, टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड के नाम से ही है। और इसके अलावा बात करूं तो देखो, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, दुर्ग में विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह है, उनका मूल नाम था गुठावली गांव, बुलंदशहर, यूपी के निवासी थे। तो देखो, और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, मूल नाम इनका भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक, वह गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को
नजरबंद रखा। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पति को किस दुर्ग में नजरबंद रखा? तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा दुर्ग है, टोडगढ़ दुर्ग। और टोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? ब्यावर में। तो ये ब्यावर अजमेर से ही नया जिला बना है, तो इसमें ये दुर्ग हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, देखो एक दो दुर्ग और बचे हुए तो उनकी बात करता हूँ। एक दुर्ग है बदनौर का किला, बदनौर का किला, बदनौर का किला, छोटा सा ही किला है बदनौर का किला। देख लेते हैं इस बदनौर के किले के बारे में। तो देखो भाई, ये जो बदनौर का किला है, अन्य नाम इसका और नाम क्या है? तो इसे कहते हैं बेराट दुर्ग। ये कभी आपसे पूछ ले, बेराट दुर्ग। बदनौर के किले का ही और नाम क्या है? बेराट दुर्ग। बेराट नामक सभ्यता स्थल आपको पता होगा पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है उसमें चला गया है। बेराट दुर्ग किसे कहते हैं? बदनौर के किले को। अगर आपसे पूछ ले ये कौन से स्थान पर है स्थान, तो आपको पता होना चाहिए बदनौर खुद जगह है। और ये बदनौर जगह कहाँ पड़ती है? पहले बदनौर भीलवाड़ा में जगह पड़ती थी, अब बदनौर जगह कहाँ पड़ती है? तो बदनौर जगह पड़ती है ब्यावर में। तो देखो भाई, ब्यावर जिले के अंदर ये दूसरा दुर्ग पड़ रहे हैं। पहला दुर्ग ब्यावर में कौन सा हो गया? टोडगढ़। और दूसरा दुर्ग ये हो गया बदनौर का किला। अब बात करें, ये जो बदनौर का किला है इसका निर्माण, या ये जो बेराट दुर्ग है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसके निर्माता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। और महाराणा कुंभा का आप जानते हो समय है 1433 से लेके 1468 ईस्वी। रोज रोज बोलोगे आंख बंद करके भी तुम्हें इनका टाइम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कभी ये पूछा जा सकता है। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। महाराणा कुंभा के बारे में कवि राजा श्यामल दास लिखते हैं अपनी किताब वीर विनोद में कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे और उन 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वही कुंभा जिन्होंने देखो बदनौर का किला बनाया जिसे बेराट दुर्ग कहते हैं, कहाँ पे है? ब्यावर में। इसी बदनौर किले की अगर मैं बात करूं तो विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, बदनौर किले की विशेषता, विशेषता तो बात कर लेते। ये जो बदनौर किला है इसकी क्या विशेषता है? तो दिमाग में रखो, इसी दुर्ग के समीप, इसी दुर्ग के समीप, दुर्ग के समीप, समीप, इसी दुर्ग के समीप कुंभा द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, कुंभा द्वारा निर्मित, कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर है। कुशाल माता का मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर, मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर है। बस इसी बदनौर के किले के पास में कुशाल माता का मंदिर है जो बनाया किसने था? कुंभा। तो ये कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर है। तो ये अभी हमने ब्यावर का दूसरा किला देख लिया, बदनौर का किला। पहला किला कौन सा देखा था? तो आप जानते हो पहला किला जो हमने देखा वो कौन सा है? टोडगढ़। और दूसरा किला कौन सा है? बदनौर का किला। और लास्ट किलों की श्रृंखला के अंदर एक किला हम और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, केवल नाम नाम याद रखना है। और वो कौन सा है? तो उसका नाम है सरवाड़ का किला। शराड़ा का किला सलूम्बर में, ये है सरवाड़ का किला। अब शराड़ा और सरवाड़ में फर्क है भैया, ये है सरवाड़ का किला, सरवाड़ का किला। तो देखो ये अलग है तो इसको 1 नंबर लिख दूं मैं। अब बात करते हैं ये जो सरवाड़ का किला है ये कौन से स्थान पर है? सरवाड़ का किला स्थान, तो दिमाग में रखना ये जो सरवाड़ का किला है ये कौन से स्थान पर है? तो ये होगा भाई, सरवाड़ एक जगह है और ये सरवाड़ जगह कहाँ पड़ती है? तो ये सरवाड़ जगह अभी केकड़ी जो अजमेर से नया जिला बना है उसी केकड़ी जिले के अंदर पड़ती है। बस इतना सा याद रखना, सरवाड़ का किला केकड़ी जिले में है, बदनौर का किला ब्यावर जिले में है, और टोडगढ़ का जिला ब्यावर जिले में है। तो अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, अजमेर से ही तो बना है ब्यावर, अजमेर से ही बना है केकड़ी। सरवाड़ का किला पूछ ले तो वो केकड़ी में है, लेकिन मैं यही एक नोट में लिख देता हूँ। तो सारे दुर्ग हमने जो भी अभी पढ़े हैं उनकी बात करता हूँ। देखो एक नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो नोट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सरवाड़ नहीं मैं ये लिख रहा हूँ शराड़ा का किला, शराड़ा का किला। आप जानते हो ये जो शराड़ा का किला है इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी, इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी।
तो मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है, वो कौन सा है, शराड़ा का किला। और ये शराड़ा का किला कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सलूम्बर। उदयपुर से एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है, सलूम्बर। बस ये कुछ हमने सरवाड़ का किला देखा केकड़ी में, सराड़ा का किला हमने जो पहले खूब डिटेल में पढ़ लिया है वो कहाँ है, सलूम्बर में। तो ये दुर्गों की जो हमारी श्रृंखला थी, वो दुर्गों वाली श्रृंखला आज हमारी कंप्लीट होती है। काफी टाइम से हमने शायद इसको 10-12 घंटे लगा के इन दुर्गों को पढ़ा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ पूरा निचोड़ जितना हो सकता है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो ये दुर्ग श्रृंखला हमारी कैसी रही, आप कमेंट में जरूर बताना। आप बताएंगे तो ही मैं अगले वीडियो के बारे में और सोच पाऊंगा, और उसी हिसाब से मैं आपको आगे और भी अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो डालता जाऊंगा। बस आपको, आप निरंतर जुड़े रहें अपने दोस्तों के साथ, आपके अपने उज्जवल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करते चलें। आपका सपोर्ट मेरी ताकत बनेगा और मैं आपको बेटर से बेटर मैटर देता जाऊंगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इस दुर्ग श्रृंखला को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।